सुभाष चौहान जी पक्ष में आ रहा है कि विपक्ष में आ रहा है, बताइए पहले। अगर आप ये तो आपको, जी जी बताइए बताइए। ये तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। हम अपनी बात बोलेंगे, फिर आप समझना कि हम पक्ष में हैं कि विपक्ष में हैं। अगर आप विपक्ष में हैं, आप डिफेंड करने आए तो चेहरा दिखा के आइए, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अगर विपक्ष में हैं तो आप चेहरा दिखा के आइए, आप अपने रिसर्च पेपर लाइए, बताइए कि आपने गीता पे क्या क्या काम किया है। भाई हम ऐसे बात नहीं करेंगे, आप बताइए चेहरा, आप विद्वान हैं, आप तो डरते क्यों, किस बात का डर है? नहीं, किसी बात का भी डर नहीं है। अगर आप सच्चे हैं, आप डिफेंडर हैं, तो आपके साथ तो पूरा देश है। भाई मेरे साथ तो कोई भी नहीं, मेरे तो सभी दुश्मन हो जाएंगे ना भाई। मुझे तो सभी दुश्मन मानेंगे कि ये तो हिंदू विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। आप तो हिंदू विरोधी नहीं, आप तो राष्ट्र विरोधी नहीं है, आप तो गीता के समर्थक है, या सनातन धर्म ब्राह्मण धर्म के। तो सरकारें भी हमारी सनातन धर्मी है, या सारा मीडिया हमारा सनातन धर्मी है, ब्राह्मण धर्मी है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, स्वागत है अगर आप पक्ष में है तो। चेहरा दिखा के, चेहरा दिखा के आइए, स्वागत है। मुझे नहीं, अगर चेहरा नहीं दिखाएंगे तो नहीं बात करेंगे क्या? क्यों बात करेंगे, बताइए क्यों बात करेंगे? आप कौन है? मैं क्या जानता हूँ आपको, कौन है आप, क्या आप डरते क्यों हैं? आपको डरने की जरूरत नहीं। देखिए, जो भी आएगा चेहरा दिखा के आएगा, बात करेंगे, और अपने अनुसंधान रिसर्च पेपर लेके आइए, आपने क्या पढ़ा है गीता पे, फिर बात करेंगे। आपकी आइडेंटिटी तो होना चाहिए कि आप विद्वान हैं, या कोई प्रोफेसर है, या कोई आपने रिसर्च किया है। चलिए आए चौहान साहब, स्वागत है आपका। हाँ, सुभाष जी चौहान साहब आए हैं, शायद आपने अभी आप ही थे कि कोई दूसरे थे? नहीं, हम ही हैं ना। चलो स्वागत है, स्वागत है। तो आपने क्या करते हैं, कहाँ तक पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा बताइए, आप अपना परिचय दीजिए थोड़ा सा। हम मुंबई में रहते हैं, काम करते हैं, और ग्रेजुएट तक पढ़े। अच्छा, ग्रेजुएट तक पढ़े हैं। ग्रेजुएट में क्या सब्जेक्ट रहा आपका? इकोनॉमिक्स। अरे वाह वाह, बताइए। इकोनॉमिक्स के साथ क्या था? बैचलर ऑफ कॉमर्स किया होगा इन्होंने, इसलिए इकोनॉमिक्स। हाँ, बस वही खाते का काम जो होता है, बिलिंग वो करते हैं। चलो बताइए। तो गीता के बारे में आपने क्या क्या पढ़ा है? कुछ पढ़ा है गीता को मैंने कई बार पढ़ा है, और बताइए। समझना तो गीता को सबके बस की बात है नहीं, तो ये मेरी भी, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने गीता को समझ ही लिया है। जी जी जी। मैं तो आपसे कुछ ये बातें करने आया था। अभी मैंने सुना थोड़ी देर पहले आपने दो बातें की। एक तो मुसलमानों के बारे में बात की। जी जी जी। तो मैं ये नहीं समझ पाया कि आप अभी मुसलमानों के फेवर में बोले थे कि विरोध में बोले थे, कि मुसलमानों के वो मत बने। मैं समाधान कर देता हूँ। देखिए सज्जनों, देशों दुनिया की जनता, बचपन से मैं आर्य समाजी और संघी होने की वजह से मुसलमानों का कट्टर दुश्मन था, कट्टर दुश्मन था। उनके खिलाफ किताबें भी लिखता, कविता भी लिखता था, बोलता भी था, संघ की सभाओं में भाषण भी देता था, सब काम मैंने करे हैं। इसके बाद फिर मैं अम्बेडकरवादियों के संपर्क में आया, तो हमने यहाँ पर दलित मुस्लिम या पिछड़ी जातियों में भाईचारे के लिए भी काम किया। फिर मैंने इस्लाम को पॉजिटिव अध्ययन किया, इस्लाम के पक्ष में भी मैं बहुत कुछ बोला हूँ, यूट्यूब पर कई वीडियो पड़े हुए हैं। लेकिन अभी 2018 में एक्स मुस्लिमों का जब आंदोलन चला, तो मैंने इस्लाम का नेगेटिव पूरा अध्ययन किया, और अब मैं हिंदू मुसलमान और इन सब से ऊपर उठ करके मानवतावादी बुद्धिवादी हूं। अब देखिए, पुराने विचारों से मेरा कुछ लेना देना नहीं है, और अब मैं ना मुसलमान के पक्ष में, ना हिंदू के, ना जैन के, ना बौद्ध के, ना पारसी के, ना ईसाई के, ना आस्तिक के, नास्तिक के। मैं शुद्ध मानवतावादी और बुद्धिवादी हूं। और सबसे बड़ी बात है कि मैं हिंदू समाज और राष्ट्र का भला चाहता हूं, और मेरा यह मानना है कि इस देश की जाति और अंधविश्वास सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि भारत में हिंदुओं का बहुमत है। जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़े हैं, वो भी अपने आप को हिंदू ही मानते, चाहे कुछ अम्बेडकरवादी लोग या कुछ मार्क्सवादी लोग नास्तिक हो गए, इससे समाज नास्तिक नहीं होता है। पूरा समाज, देखिए आप, जो लोग कहते हैं कि हम अम्बेडकरवादी हो गए, मार्क्सवादी हो गए, उनकी औरतें भी व्रत करती है, वो सारे पूजा पाठ करते हैं, तो सब हम ब्राह्मणवादी हैं। कुछ मुट्ठी भर लोग यूट्यूब पर आकर के चिल्ला चोट करके चल जाए तो उससे कुछ नहीं होता। तो मैंने अपना पक्ष आपके बीच में रख दिया। अब मैंने जो आज गीता के विषय में बताया है, उस संबंध में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछिए टॉपिक से, उस टॉपिक पे, क्योंकि आज के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। स्वागत है। हाँ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको कहते सुना था कि आप बुद्ध को मुझे तो सही, तो मैं बुद्ध को समझ नहीं पाया हूँ। मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाहता हूँ कि एक इंसान
जो अपने बेटे का नहीं हुआ, जो अपनी बीवी का नहीं हुआ, वो मेरा कैसे हो जाएगा, आपका कैसे हो जाएगा? उसको क्यों सिर पे बिठाएंगे हम? आपका बुद्ध पे प्रश्न है कि गीता पे? आज का गीता का विषय बुद्ध पे अपन किसी दिन रख लेंगे। आप डिबेट करना है, विचार करना है। नहीं, हाँ मैं बता दूंगा। आप गीता पे बात करने आए हैं कि बुद्ध पे बात करने? पहले तो ये बता दीजिए आप। नहीं, मैंने अभी आपके मुंह से बुद्ध का नाम सुना था, इसलिए मैं पूछने चला आया। अरे वो तो सुन लिया आपने, वो तो सुन लिया है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री को कोई रिश्वत नहीं दी गई थी कि वो बुद्ध का प्रचार करे? बुद्ध एक महान आदमी थे, रैशनलिस्ट थे, ह्यूमनिस्ट थे। आपकी दृष्टि में हो सकता है कि वो अपनी पत्नी के नहीं हुए, बच्चे के नहीं हुए। यही बात हमारे बुद्धवादी लोग कह सकते हैं कि राम अपनी पत्नी के नहीं हुए, राम अपने बाप के नहीं हुए, वो उनके क्या है कि मतलब मैयत में शामिल नहीं हो पाए। तो ये विषय इस बात का नहीं है कि उनका व्यक्तिगत जीवन क्या था, उन्होंने दर्शन क्या दिया, समाज को क्या संदेश दिया, इस विषय पे चर्चा अगर अपन करें, और वो भी अलग से अपन उस पर रिसर्च करेंगे, उस पर बात करेंगे जिस दिन बुद्ध पर विशेष चर्चा होगी। अभी जो मैंने गीता पे आत्मा का जो विषय लिया है, उस पर आपको कुछ कहना है या नहीं कहना है? उस पर आप चर्चा करना चाहते हैं तो स्वागत है, वरना मैं दूसरे व्यक्ति को लेता हूं। ठीक है, मैं ये जानना चाहता था कि आप आत्मा के स्वरूप को मानते हो क्या? नहीं, देखिए, आत्मा के स्वरूप को मैं मानता हूं या नहीं मानता हूं, मैंने आत्मा पर बहुत सारे रिसर्च किए हैं। मैं उन रिसर्चों को एक एक करके बता दूंगा कि आत्मा क्या है। वास्तव में आत्मा का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारा जो मन मस्तिष्क है, उसके विषय में हमारे पूर्वज नहीं जानते थे। तो जो हमारी न्यूरॉन्स कोशिकाएं हैं, उनके विषय में या उनके कार्य व्यापार को न समझने की वजह से हमने उस चीज को आत्मा कहा है। लेकिन फिर आत्मा के विषय में हमारे पूर्वजों या पूरी दुनिया में अलग अलग मतांतर है। वास्तव में जिसे हम आत्मा कहते हैं वो आत्मा हमारी न्यूरॉन्स कोशिका है। ठीक है, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आप पधारे। आप एक छोटा सवाल और, एक छोटा सा, आप ईश्वर को मानते कि नहीं मानते? मैं तो मानता हूं। नहीं, बिल्कुल सही है। देखिए, ईश्वर को मानना या ना मानना एक अलग चीज होती है, और एक होता है ईश्वर को जानना। फिर दूसरी चीज होती है कि ईश्वर शब्द से आप क्या अर्थ लेते हैं। मैं कह दूं कि मैं ईश्वर को मानता हूं, लेकिन मेरा अपना अर्थ होगा, और आप कहेंगे, मैं कह दूं कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, तो भी मेरा अर्थ होगा। इस पे मैंने रिसर्च किया है, मैं ईश्वर के विषय में फिर पूरा बताऊंगा। और अभी हाँ, देश और दुनिया की जनता को मैं बता दूं कि मेरा जो ईश्वर के विषय में किताब आ रही है, और वो आएगी 23 मार्च को, जब हमारे महामानव, हमारे देश के अमर शहीद भगत सिंह की हत्या हुई थी या उनको फांसी चढ़ाया गया था, उस दिन ईश्वर के दलाल नाम की मेरी एक किताब है, जो मैंने पूरी दुनिया का अध्ययन किया, रिसर्च किया। और ये जो ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, पुनर्जन्म, परलोक, उत्तराखंड, चुड़ैल, भूत, प्रेत, पिशाच, जिन, जिन्नात, इनके विषय में जितने भी वो है, जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को मैंने छोटी सी किताब में हल करने का प्रयास किया है। तो मैं देश और दुनिया की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि किंडल वर्जन आ रहा है, और ऑनलाइन आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, खरीद सकते हैं। केवल 100 रुपए हम उसका कीमत रखेंगे, और उसमें ज्यादा पेज भी नहीं है। तो ये जो आप छोटे छोटे प्रश्न कर रहे हैं, और अच्छी बात है, प्रश्न करना चाहिए। देखिए, जो प्रश्न करता है, जो जिज्ञासु होता है, वही सत्य को पाता है। सत्य को पाने के लिए प्रश्न करना, सवाल करना पहली आवश्यकता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप बंबई में रहते हैं। बंबई में हमारे वकील साहब भी रहते हैं, और आपसे मैं आग्रह है कि पढ़ने का शौक लगाइए, अपने घर पर एक छोटी सी लाइब्रेरी डेवलपमेंट करिए, और विभिन्न विचारधारा को, और हम भी आपको कुछ किताबें बताएंगे, सजेस्ट करेंगे। मैं एक दो किताब आपको बता देता हूँ। आप चाहे तो आत्मा और ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं तो विश्व विजय प्रकाशन से किताब है, उसका नाम है सत्य का विस्फोट, उसको जरूर पढ़ें। और तर्कशील सोसाइटी ऑफ इंडिया, पंजाब से, एक बरनाला से है, वहां से और देवपुरुष आ गए, देव और दानव, और परमात्मा कब कहा कैसे, इन किताबों को आप पढ़े, तर्कशील सोसाइटी की, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, आपके कल्याण की कामना करता हूँ। इसी प्रकार आप आते रहे, आपका स्वागत है। धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। चलिए,